अश्क फिर थम जाते हैं, तेरे रूह की कुव्वत से कमजोर दलेर हो जाते हैं, तेरे रूह की कुव्वत से कमजोर दलेर हो जाते हैं। रूह की कुव्वत में, रूह की कुव्वत में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में सूझी, रूह की अग्नि में। वो ऑफिस में बड़ी थी, ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है ऑफिस। बेच दे, 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 बेच दे। रूह की अग्नि में सूझी, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में सूझी, रूह की अग्नि में। ताजा मजा तू में, ताजा मजा तू में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में सूझी, रूह की अग्नि में। बेच दे, 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 बेच दे। हाथ उठाओ मांगो दुआ, सब आसमां खुल जाएगा। हाथ उठाओ मांगो दुआ, सब आसमां खुल जाएगा। दिल की बारिश बरसेगी और हर एक दिल खुल जाएगा। रूह की बारिश बरसेगी और हर एक दिल खुल जाएगा। रूह की बारिश में, रूह की बारिश में, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में सूझी, रूह की अग्नि में, रूह की अग्नि में सूझी, रूह की अग्नि में। बेच दे, 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 बेच दे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तू अपने पाक रूह की आग के शोरों को आमेन। हालेलुया, अपने पाक रूह को हम घटते जाएं तू हमने बढ़ता है। हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और पाक रूह। Thank you, Jesus.
खुदा अज़ीम के बरकत नाम में आप सबको सलाम। पाक कलाम की तलावत करेंगे ज़बूर की किताब, उसका 30वां नंबर ज़बूर, साम नंबर 30, ज़बूर नंबर 30वां। ऐ खुदावन, मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावन मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावन, तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तूने मुझे जिंदा रखा है कि गौर में ना जाऊं। खुदावन की सताइश करो ऐ उसके मुकद्दसों, और उसके कदस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है और उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। खुदा अज़ीम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन 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 आमीन। उसका कहर दम भर का है, लेकिन उसकी शफकत, उसकी मेहरबानी उम्र भर की, क्योंकि वो रहमतों का बानी है। हालेलुया हालेलुया। साड़ी है बुढ़ियाई ते असनूक न करदा, जे साड़ी है बुढ़ियाई ते असनूक न करदा, साढ़े पापा वांगर सानू, साढ़े पापा वांगर सानू बदला नहीं हो देगा। रहमत नाल बड़िया होया, पाकिया होवा सबके हैं। हालेलुया। और सिस्टर अल्बीना से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाओ। रहमत नाल बड़िया होया, पाकिया होवा साडा। हालेलुया हालेलुया।
इसलिए
जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आपकी प्रतिष्ठा करती है, उसकी बात दूरी को लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। और हम खुदा के करीब होते जाते हैं। जब हम रूह और सच्चाई से प्रतिष्ठा करते हैं तो हम पाकीज़गी में बढ़ते जाते हैं और खुदा के करीब होते जाते हैं। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हज़ूरी में रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हज़ूरी में रूह की जुम्बश होती है। रूह की जुम्बश होती है। तेरी गुर्बत से बाजी हम नहीं रहते। तेरी गुर्बत से बाजी हम नहीं रहते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। अजीजों, जैसे वो जिंदा खुदा है ना, इस तरह हम गाड़े भी नहीं हैं और इस तरह क्लैपिंग भी नहीं। हम नौजवान हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मसीहत में ना तो मौत है और ना बुजुर्गी। हालेलुया। हमें जोर, ताकत और कुव्वत के साथ जो इंसान उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। तो जिस तरह वो जिंदा है ऐसे ही हमने गाना है। जरा बनाने आवाज से गाएं। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। बाकी बारी। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। फिर से। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। और जिस तरह हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तवज्जो कहीं और होती है तो हम जेलसी करते हैं, तो इसी तरह हमारा खुदा भी जेलसी करता है। जब हमारे ध्यान दूसरों की तरफ होते हैं, जब हम भरपूर तरीके से प्रस्तिश नहीं करते। वो कहता है कि तुम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करो। हालेलुया। वो हमारी मोहब्बत का मंत्र। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें। हालेलुया। मैं देख रही थे कोई भी 100 साल तो ऊपर की उम्र का नहीं है, सारे जवान है। ये परमेश्वर की नेमत है, ये आशीष है कि सानू परमेश्वर बार बार मौका देंदा कि असीं परमेश्वर के करीब जाइए। परमेश्वर की आमद का समय हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के आन का बिगुल बज चुका है। फिर जे असीं मसीह लोग हजे भी सुस्त हाँ तो कोई फायदा नहीं मेहनत करन दा। परमेश्वर ने भजन सीता जी के निश्चय करुणा भलाई सदा तक मेरे जीवन च बनी रहेगी, हम सबों के जीवन में बनी रहेगी। जे परमेश्वर का दूसरा वचन वो भी कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये दंड वो कहा गया जेड़े प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ते चलते उन्हां ते दंड नहीं उतरना। ये हरेक दे लिए नहीं है जेड़े उन्हें स्वीकार कर लेंदे मन दे नाल कि यीशु ही प्रभु है। ये दंड उन्हां तो हट चुका है। आओ असीं एक मन होके खड़े होके उन्हें आनर दईए
ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥ परमेश्वर दा आत्मा तेरी सुनवाई करेगा। मैं शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर तो एक बार मौका देता कि ओदी महिमा कर सके, जो आदर जलाल ओदा उन्हें दे सकिए। इन्ना को काम है, धन्यवाद ना साडे काम बंधन टुट जाते ने। वर्शिप एक ऐसा हथियार है, इजरायली लोग हरेक युद्ध वर्शिप करना जितते सी, कोई तलवार नहीं चुकनी पैंदी सी, फिर भी वो वर्शिप करते जाते सी और उन्होंने शत्रु अपने आप बिखर जाते सी, कई तो शत्रु मर भी जाते सी। सानू परमेश्वर ने हथियार देता वर्शिप 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 वर्शिप। हालेलुया। खुदाबंदी होवा परमेश्वर, हम सबों के मुक्तिदाता यीशु के नाम से पिता, हम तेरी महिमा करने आए हैं पिता, तेरे बुलाने पर। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने धरती पर मुर्दों में से उठाया, जिंदों की जमीन पर रखा ताकि तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद करते, एक बार और मौका दिया। बहुत तेरे हैं जो सोते मौत की नींद में सो गए। हे मेरे परमेश्वर, हम सबों पर दया कर, हमें सबों को एक मंचित कर दे परमेश्वर, ताकि तेरी आमद को देख सके परमेश्वर। हे खुदावंद, हम सबों से बातचीत कर परमेश्वर, हमें आराधना करने में पिता जो महिमा तुझे भा जाए उसे करने में हमारी सबों की मदद कर, क्योंकि तेरी मदद तो बिना सी कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर, हम सबों की अगुवाई कर पिता परमेश्वर। समय बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन परमेश्वर तेरी आमद का समय है पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम शांति नहीं, हम अपनी तैयारी में तुझसे मदद मांगते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबों की आत्माओं से बात कर परमेश्वर। तेरा फजल भरा हुआ हाथ जो क्रूस पर हम सबों को पाप लेके चढ़ गया प्रभु, उसी यीशु नासरी के नाम से प्रभु हम सबों पर ते अपना दया भरा हाथ पड़ा कि हम वर्शिप दिल और सच्चाई, जरूर और सच्चाई से कर सके, ताकि स्वर्ग में हमारी आराधना तुझे भा जाए और हम सबों के बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर, आगे के एक क्षण को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते पिता। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि हम सबों की मदद ना कर सके। तेरा शुक्र कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम भलाइयों वफादारियों के लिए पिता परमेश्वर। तेरे सेवक पास्टर कामरान को पिता परमेश्वर, जितने भी वेदी पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, जितने यहाँ पर कलीसिया तुझे मिलने आई है पिता परमेश्वर, हम सबों से बातचीत कर, तेरे हाथों में सौंप देते पिता। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र। ये आगे की प्रार्थना विनती करता यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुन तेरे धन्यवाद करते। कम डाढ़े तेरी कुदरत दे, लोग एक दूजे नो दसनगे। हमने उसके कामों की तारीफ करनी है, उसके अजीब कामों की जो उसने हमारी जिंदगी में की। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है, और जैसे उसने बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला, तो उसने बड़ी बड़ी आफात को भेजा उधर। हालेलुया। तो जो मिस्री लोग थे उनके घरों में अंधेरा होता था, लेकिन बनी इस्राएल के घर में क्या होती थी? सलामती होती थी, रोशनी होती थी। समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम किया, तरह तरह की आफात को लेके आया, इसलिए कि मिस्रियों पर, बनी इस्राएल पर जाहिर हों। और अभी भी हम उसका जिक्र करते हैं और उसके नाम की बढ़ाई करते हैं। और वही खुदा जो मूसा का खुदा था, जो हमारा खुदा था, वो हमारे साथ है, क्योंकि उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। वही हमारा खुदा है, और इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, लेकिन हमारा वो बाप है। हालेलुया, हालेलुया।
चढ़िया मोहब्बत वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बत वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा जो वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा जो वाला इकलौता देके मेरी जान बचाई तू इकलौता देके मेरी जान बचाई तू बिगड़ सी मेरी पेड़ को बनाई तू बिगड़ सी मेरी पेड़ को बनाई तू डूबी हुई मेरी पार लगाई तू डूबी हुई मेरी पार लगाई तू ओ जिन्ना तेरा पल्ला पड़ेया शिवा मारा ओ जिन्ना तेरा पल्ला पड़ेया शिवा मारा यहोवा तेरा रंग चढ़ेया मोहब्बत वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगेया रंग सबना रंगा हालेलुया। हमारा खुदावन जो हमसे मोहब्बत करता है और हमें अपने रंग में वो रंग देता है। हालेलुया हालेलुया। और खुदावन हमें इतनी ब्लेसिंग देता है और खुदा ने हमें इतनी ब्लेसिंग देता है, उसकी फेवर हम हर जगह हमारे साथ। हम जहां भी कहीं चले जाते हैं, जिस काम में भी हम हाथ डाल देते हैं, वो काम बाबरकत हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावन हमें क्या बनाता है? बेटा बनाता है। हम उसके बेटे और बेटियां। हालेलुया। हम गुलाम या नौकर नहीं रहे। हम पहले कोई उम्मत ना थे, लेकिन अभी हम उम्मत बन गए, उसके शाही कायनों का फिरका बन गए। और किस वजह से बने हैं? उसके खून बहाने की वजह। हालेलुया। और आप सब उसकी नजर में कीमती हैं। हालेलुया। यीशु किसी नु गुलाम नहीं रहने देता। यीशु किसी नु गुलाम नहीं रहने देता। इस मीटिंग का लास्ट दिन है, एक घंटा गाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम सब अपने कदमों पे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया हमने गाना है, यीशु किसी नु गुलाम नहीं रहने देता। यीशु किसी नु गुलाम नहीं रहने देता। नहीं दुखां ते मुसीबतां च पैन देता। नहीं दुखां ते मुसीबतां च पैन देता। यीशु किसी नु गुलाम नहीं रहने देता। यीशु किसी नु गुलाम नहीं रहने देता। थके मांदे कोल बुलावे, फिक्र मंदानू गल नल लावे। ऐसा कोई मबूद नहीं है। हालेलुया। वो कहता है, बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हम सबको बुलाता है, तमाम उम्मत को बुलाता है। हालेलुया। थके मांदे कोल बुलावे, फिक्र मंदानू गल नल लावे। माड़ी मोटी तकलीफ भी
तकलीफ भी सह देगा, यीशु किसे गुलाम नहीं हो रहने देगा, यीशु किसे गुलाम नहीं हो रहने देगा। हालेलुया 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 अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने आप को कलाम के लिए तैयार कर। हालेलुया हालेलुया। जब हम कलाम पे निगाह करते हैं, नजर करते हैं, तो वो हमें बहाल करता है, वो हमें नया करता है, वो हमें छूता है, वो हमें ब्लेस करता है। उससे कहेंगे खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, आज के कलाम से बंधन टूटे, जुबे खुल जाए, बैरियर ब्रेक डाउन हो जाए और पहाड़ मैदान हो जाए खुदावन। और आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। सिस्टर मीनाक्षी से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ करें पाक कलाम के लिए और खुदा की बंदगी के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे और हमारे परमेश्वर, बादशाह के बादशाह तेरा शुक्र है। ऐ खुदा तू इस्तेमाल कर हमारी बंदी को। ऐ खुदा तेरे जीवन का पानी हम बीजों के ऊपर आए और हम आत्मिक और शारीरिक बढ़ते जाए परमेश्वर। ऐ खुदा मेरे यीशु राजा, तूने वादा किया है तुझसे जो पानी मुझसे पिएगा वो फिर प्यासा न रहेगा। ऐ खुदा वही पानी हम पे बरसा मेरे खुदा। ऐ यीशु हमें तृप्त कर, क्योंकि तू बनाने वाला पाक है और हमें पाक कर। यीशु जितनी भी ये दुआ कह रहे परमेश्वर आज के वचन से सबके दिलों तक छू जाए और ये जिंदगियों का पीछा करे खुदा बाप। हमारी बंदी को इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरा पाक को सिखाए और बढ़ाए। सब दुआ मांग लेते हैं इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे जी। आपकी तालियों में पास्टर अनफिया को दावत देते हैं कि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द Lord। लॉर्ड। इन तालियों की हकदार मैं नहीं बल्कि वो यीशु नासरी है जिसने मुझे चुन लिया है। आमीन। सारे ऐसे वेलकम करें। हालेलुया। आप सब खुश हैं? यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, खुदा ने आज का दिन आपको तोहफे के तौर पर दिया। ये जिंदगी आपको गिफ्ट मिली है। यस तो क्यों ना हम इस गिफ्ट को खूबसूरती से एंजॉय करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आज खुदा के प्रस्तारों के लिए पास्टर कमरान, सिस्टर मीनाक्षी और सिस्टर अलवीना के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से प्रस्तिश में हम सबों को लीड किया, इन सबों के लिए तालियां बजाइए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब साज और आवाज एक होते हैं तो उसका तख्त लग जाता है। आमीन। तो इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए मैं उसका शुक्र करती हूँ। अजीजों, मैं रो रही थी खुदा की हज़ूरी में जब खुदा का खादिम खुदा का प्रस्तार गा रहा था कि यीशु किससे नो गुलाम नहीं जे रहने देना। जरूरी नहीं कि 80 किस्से बंदे दे गुलाम होइए, 80 गुनाह दे गुलाम। 80 किस्से भी गुलामी चो सानू रहन नहीं देना, सानू किस्से भी कमजोरी दे गुनाह च गुलामी च नहीं रहन देता। आज अपने चर्चिस की हम हालतों को देखें, लोग नींद की गुलामी में भी पड़े हुए हैं, लोग कामों की गुलामी में हैं। गो के ये जिंदगी की नीड्स है, लेकिन खुदावन ने भी क्या किया? 6 दिन उसने सब कुछ बना लिया और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आराम किया। अजीजों, अगर हमें यीशु की मानद बनना है, और मैं एवरी टाइम सबको कहती हूँ कि शेड्यूल बनाना आप लोगों के अपने हाथ में है। ऐसे ही है।
कहते हैं एक छुट्टी है चलो सो जाते हैं, नो, एक छुट्टी वर्शिप के लिए उसने आपको दी है, सो उसकी वर्शिप करें। सो मैं आप सब आए गए मेहमानों को दिल से वेलकम करती हूँ और आप सबों के लिए बरकत सलामती चाहती हूँ। आप सब आए गए मेहमानों के लिए, कलीसिया के लिए मैं खुदावन की खुशहाली की दुआ मांगती हूँ। खुदावन हमेशा आपको बरकत दे और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी चर्च फैमिली को गुड मॉर्निंग, सलाम, जय मसीह की। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में रोजे के बारे में सीखा और ये भी उसी का सेकंड पार्ट है। सो आज हम गौर करेंगे और इसके साथ निकाल लीजिएगा यशाया नबी का सहीफा, पुराने अहदनामा में से यशाया नबी की किताब, उसका 58 चैप्टर और उसकी पहली 8 आयत पे भी हम गौर करेंगे। दो हवाले निकाल लीजिएगा। पहला जो हवाला है वो मरकस की इंजील नए अहदनामा में से, न्यू टेस्टामेंट में से, और सेकंड जो है यशाया की किताब, उसका 58 चैप्टर है। सो को पढ़ने में रहनुमाई कर दे प्लीज। यूहन्ना दे चेले और फरीसी व्रत रखते सन और उन्होंने आन के उन्होंने कहा ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ यूहन्ना ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ नहीं रखते। प्रभु दे कलाम दे पढ़े दे बाबर जी उर्दू में भी पढ़ लीजिएगा। जी, खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरहूम है हकीकी रोजा। नो, अभी सेकंड चैप्टर वो ये यही उर्दू में पढ़ दीजिएगा। मरकस जी मरकस दो बाब, आप ओके, दो बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है जो बहन ने पंजाबी में तलावत किया। और यस पढ़ो। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे, उन्होंने आकर उससे कहा यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यस आगे यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदा जी के पास कोरे कपड़े पर, सॉरी, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं बढ़ता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में बढ़ते हैं। खुदा जी के पाकरम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। सब मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन। जी कमरान, दूसरा भी आप पास्टर कमरान पढ़ दीजिएगा थोड़ा सा यशाया की किताब में से, कि हमें किस तौर का रोजा रखना है। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरहूम है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो,
और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। सब मिलकर बोले आमीन। और आगे 6वीं, 7वीं और 8वीं आयत में पढ़ देती हूँ। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, लास्ट हमने पढ़ा था रोजे के बारे में। क्या आज हम सब एक फैमिली है, हम मिलकर सीखते हैं कि रोजे के मुतालिक हमने क्या पढ़ा था। जी, कौन कौन आया था पिछले संडे और हमने रोजे के मुतालिक सीखा था? रोजा क्या है? रोजा रो रो के खुदा के आगे दुआ करना रोजा। आमेन, आमेन। नेक्स्ट, कि जब तक बराती यीशु दे नाल है तो रोजा रख सकते हैं। बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਉਪਵਾਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। Amen. Praise the Lord. खुदावन आप दोनों को बरकत दे। आज मैं भी आपके साथ मिलकर सीखती हूँ कि रोजा जो है वो हमें किस तौर से रखना है। जैसा कि 2 हवाला जात में हमने पढ़ा। एक तो ये था कि फकीर फरीसी हर दफा हर वक्त यीशु मसीह को ट्रैप करने की कोशिश करते थे, वो पकड़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है कि वो अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो ऐसा है कि मैंने और भी रोजे का बताया था कि इसके मतलब क्या है, और जो खुदा ने मेरे साथ बात की उसमें भी मैंने आपके साथ शेयरिंग की कि खुदा ने जो मुझे रूहुल कुद्स की कुदरत से मुझे हिकमत दी, मुझे तनाई बख्शी, मेरे साथ बात की, तो खुदा ने कहा कि रोजे का मतलब ये है कि रोजा रो ऐसे जैसे दर्दे जा में एक औरत रोती है। आमीन। औरतें, बहनें, बेटियां इस बात से वाकिफ हैं कि जब दर्दे जा इंसान औरत को लगता है तो किस कदर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में चली जाती है। इस तरह, और यशाया की किताब में भी हमने पढ़ा है कि गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला, लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता। फिर हम हमेशा एक कंप्लेनिंग हार्ट के साथ उसकी हजूरी में आते हैं। खुदावन तूने मुझे अभी तक ये नहीं दिया, खुदावन तूने मुझे ये नहीं दिया। क्या कभी आप लोगों ने उसकी शुक्रगुजारी भी की है? खुदावन तूने मुझे जिंदगी दी है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। अजीजों, ये सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। रोजे का मैं शॉर्टली आपको बताती हूँ। इसका मतलब है परहेजगारी, अपना मुंह ढांपना। अगर सपोज आप अपने मुंह को ढांपने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने पानी नहीं पीना, आपने चाय नहीं पीनी, आपने कॉफी, आपने खाना नहीं खाना, बल्कि अपने मुंह को आपने बुरी बातें कहने से रोकना, ढांपना है। आपने पाकीज़गी के रूह को अपने अंदर लेना है। और जब मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, आप पाकीज़गी के रूह को अपने अंदर ले लेंगे तो हकीकी रोजा आपका ये कहलाता है। आप खुद को जांचें, आप किसी दूसरे की देखें। खुदा ने जो अदालत का काम है वो किसको दिया? अपने बेटे को दिया। हमें हर वक्त जो है, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन हमें हर वक्त जजमेंट नहीं करनी। खुदा ये ऐसा नो नो नो, आप
खुद पे निगाह करें, हमें खुद को देखना है। मैं समझती हूं खुदा की हिकमत के मुताबिक कि अगर हम किसी पे उंगली रखते हैं ना, तो अजीजों हम उसमें से बुराई देखना चाहते हैं। और अगर हम किसी को कहते हैं ना, ये भाई गुमरेल बहुत अच्छा है, अंकल बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम उसमें अच्छापन देख रहे हैं, हमारा जहन उसके लिए अच्छाई तलाश कर रहा है। सो ये हमारी अपनी थिंकिंग होती है। सो रोजे का यही मतलब है, जो अरबी में मैंने बताया था और पुराने अहदनामा में भी लिखा है, रोजे का मतलब है सोम। इसका मतलब है खुदा के बारे में, उसकी जात के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। तो आपने खुदा की जात के बारे में रिफ्लेक्ट करना है। जो हमने अभी गीत भी गाया कि यीशु किसे नु गुलाम ने जे रहन देता। अजीजों, सबसे बड़ी गुलामी के अंदर जो आप थे, आप किस गुलामी के अंदर थे? आप गुनाहों की गुलामी के अंदर फंसे हुए थे। सो आज भी अगर हम देखें कि हम उस दौर में चल रहे हैं कि गुनाह बढ़ता जा रहा है, तो हमें गुनाहों की गुलामी से छुड़ाने के लिए सलीब पर एक बहुत बड़ा काम हो गया, सलीब पर एक फतेहमंद काम हो गया। यीशु ने मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी से रिहा कर दिया। हालेलुया। और फिर मैंने आपसे बात की कि जब पुराने अहदनामा में खैमा इज्तिमा के अंदर मर्सी सीट वो लेके जाते थे अहद का संदूक, तो उसके दोनों कॉर्नर्स पे फरिश्ते लगे होते थे। मर्सी सीट से जो काहिन था वो साल में एक दफा जाता, बकरे बछड़े बेऐब नर यकसाला बरे का लहू लेकर उस पे छिड़कता, तो सिर्फ एक साल के लिए गुनाहों की माफी होती। लेकिन फिर वही काम। लेकिन खुदा ने जब आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा ही आपको बख्श दिया। हालेलुया। अजीजों, मैं कहती हूं कि सारा कलाम जो आज हमने गीत गाया उसी के अंदर था कि उसने अपना फिदिया देकर हमें खरीद लिया है। हमेशा उसके दुखों को, उसकी सलीब को, उसके लहू को और यीशु मसीह को मत भूलिएगा। खुदावन बड़ा अजीम खुदा है। अजीजों, आज जो हम मर्सी सीट देखते हैं तो हम देखते हैं he was hanging on the cross। ये है हमारा मर्सी सीट। वो कितने घंटे सलीब पर लटका रहा? 6 घंटे वो सलीब पर लटका रहा। लेकिन आज हमारे हाथ क्यों हालेलुया के लिए, आज हमारे हाथ क्यों उसकी तारीफ के लिए, आज हमारे हाथ क्यों उसकी हमदो सिना के लिए क्यों नहीं बजते, क्यों नहीं हम उठाते? क्योंकि हाथ उठाना फतह की अलामत है। उसने सलीब पर अपने हाथ उठाए कि तमाम हुआ। I paid it all। तमाम हो गया। उसने तमाम मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे दिया। सो आज जैसे मत्ती की अंजील में हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि एक फरीसी था और एक महसूल लेने वाला था। फरीसी किस तौर से उसकी बारगाह में आता है और महसूल लेने वाला क्या कहता है? जो फरीसी है वो अपनी नेकियां गिनवा रहा है। यीशु मैं ऐ भी करना, मैं ऐ भी करना, मैं ये भी करता हूं, मैं टाइट भी देता हूं। अजीजों, जब तक आपका दिल क्लीन नहीं है, आपकी टाइट, आपके हदिये कुछ मैटर नहीं रखते, बेमायनी है। पहले आपने क्लीन करना है अपने हार्ट को, क्योंकि दिल तो हीलेबाज है, ये आपको किसी भी तरफ फेर लेता है। लेकिन कलाम हमें कहता है कि अच्छे खजाने से हमेशा अच्छी चीजें निकलती हैं और बुरे खजाने से हमेशा बुरी चीजें निकलती हैं। खजाना आपके पास है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां पर खड़े हैं इस वक्त। आपके दिल से अच्छी चीजें आ रही हैं या आपके अंदर से बैड चीजें आ रही हैं। गंदी और बुरी चीज वो नहीं जो हम खाते हैं, गंदी और बुरी चीजें वो हैं जो हमारे अंदर से बाहर आती हैं, वो गंदगी है। सो उस गंदगी को धोने के लिए मेरा और आपका यीशु इस जमीन पर उतर आया। हालेलुया। अजीजों, फिर जो हमने मरकज की अंजील 2 बाब
मैं पढ़ा था उसमें ये था कि यीशु आपको नई पोशाक देने आया है। नए कपड़े दे विच कोरे पैवंद दे विच पुराना पैवंद नहीं जोड़िया जाता। अगर आज आप सब खूबसूरत ड्रेसेस पहन के आज यहाँ पर मौजूद हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपके इधर मैं कोई गंदा पुराना कपड़ा लगा दूं तो बैड फील होगा ना। तो यही बात है कि आप जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपनी पुरानी जिंदगी को उतार देते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब यही है कि हम अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और हम एक नए तौर से उभर आते हैं, हम एक नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो यीशु कहता है मैं तो तुम्हें नई पोशाक देने आया हूं, क्योंकि पुरानी पोशाक हमारी उसके लहू से धुल चुकी है। हालेलुया। सो आज मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो भी गुलामी की बदरूहें हैं हम उसके बंधनों में से आजाद हो जाएं आज के कलाम के वसीला से, उसके लहू के वसीला से, क्योंकि वो आपको आजाद करने आया है। आमीन। अजीजों, दुनिया में जो गुनाहगार सलीब के पास आता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं समझती हूँ एक मछली है, मछली को पानी से निकाला जाए तो वो क्या होती है? मर जाएगी। लेकिन जब हम एक नई जिंदगी में दाखिल होने चलते हैं, एक बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हम पानी में से डूब के ऊपर आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम जी उठते हैं। हालेलुया। ये है नई पोशाक। वो आपको नई पोशाक देने आया है। लोगों की बातों पे मत जाएं। लोग बहुत बातें करते हैं। हर्ष कभी अपने अंदर हर्ष को मत रखा करें। यीशु को कितने हर्ष हुए, हर वक्त, हर लम्हा, हर कदम कदम पे यीशु के आगे हर्ट्स आते थे, मुश्किलें आती थी, हर्डल्स आते थे, लेकिन वो कलाम की रूह से उनको दूर करता था, वो शैतान को दूर भगाता था। और शैतान का काम है आपको नई पोशाक लेने से रोकने का। लेकिन अगर हम उसके कलाम को, उस नई पोशाक को लेना चाहते हैं तो फिर जो है हमें खुद को तब्दील करना है। क्योंकि अजीजों, यूहन्ना नबी जो है उसके खत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। दुनिया के बाप दुनिया के रिश्ते छोड़ जाते हैं, लेकिन यीशु हमें यतीम नहीं छोड़ता। उसका वादा है मैं अब्बल, आज से लेकर अब्बल तक तेरे साथ रहूंगा। अब्बल तक यानी हमेशा की जिंदगी तक। किसी कबीले के पास नई उम्मीद नहीं है, नई जिंदगी की उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे पास, हम मसीहियों के पास, हम जितने लोग भी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह को, उसकी रास्तबाजी को पहन लेते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, तो अजीजों हमें उम्मीद है कि हम मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे। किसी को उनके पास, कबीले के पास ये उम्मीद नहीं है। कलाम हमें बताता है, लेकिन देखें हम खुदा को बाप भी कह सकते हैं। और ये किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह के वसीला से हम जो है उसे बाप कह सकते हैं। और दूसरा थिमोथियस के खत में अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस उसमें क्या कहता है कि वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ को खत्म कर चुका। क्या दौड़? वो रनिंग करता था, वो खुदा के कलाम का प्रचार करता था, वो खुदा के नाम की खुशखबरी को यहाँ करता था, वो दुनिया में लेकर जाता था, वो फैलाता था। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ को क्या कर चुका? खत्म कर चुका। मैंने अपने ईमान को महफूज रखा, मैंने उस पर गर्द नहीं पड़ने दी। 3 बार उसको कोड़े लगे। और आपको पता है जब एक कोड़ा लगता है, यीशु मसीह को भी आप मूवीज में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान देने के लिए वो जा रहे थे, तो उससे पहले खुदावन किन मुश्किलात में से गुजरे। एक कोड़ा लगता था, बोटियां नोच के ले आता था। कभी उन दुखों को याद करें आंखें बंद करके। जितनी भी मुश्किलात हो, जितनी भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी गुलामियों के अंदर आप फंसे हुए हो, यीशु के कोड़े, यीशु के मार खाने से आप आजाद हुए। इन चीजों पर गौर किया करें अजीजों। यीशु मसीह जो है वो गैर फानी है, वो नूरानी है, वो मोहब्बत से भरा है। और जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना,
तो फिर जान देने से भी दरेक नहीं करता। आपने देख लिया ना, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में हम क्या पढ़ते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या दे देता है, जान दे देता है। तो उसने करके दिखाया। आज हमारे ऊपर है कि क्या हम ईमान तो रखते हैं, लेकिन ईमान के साथ हम एक्शन कितना करते हैं, हम एक्ट कितना करते हैं, या सिर्फ आप ईमान को महफूज किए हुए हैं। बहुत अच्छा है कि आप अपने ईमान की हिफाजत करें, लेकिन मत्ती 5वां बाब 6वां बाब उसके 7वें बाब में क्या लिखा है कि तुम पहले उसकी बादशाही को ढूंढो तो ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। जब हम उस रास्तबाजी को, उस नई पोशाक को पहन लेते हैं तो अजीजों हम तमाम तर गुलामियों से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि आसमान जो है वो बैगर्स के लिए नहीं, वो भिखारियों के लिए नहीं, वो इस धरती पे उसने हमें टाइम दिया है। और मैं क्या बात कहती हूँ, बहुत दफा कह चुकी हूँ मैं आपसे, क्या बात मैं आपसे कहती हूँ कि वक्त भी हमें वक्त देता है क्या वक्त देता है कि कि हम वैसे ही रहे। हम सुधर जाएं। यस, वक्त भी हमें वक्त देता है कि हम अपने आप को तब्दील करें। आज अगर खुदा ने हमें जिंदा और जिंदों की जमीन पर हम सबको रखा है तो उसने हमें मोहलत दी है, उसने हमें वक्त दिया है ताकि हम तब्दील हो सके। और जब हम तब्दील हो जाएंगे तो हम उसकी नई पोशाक को पहन लेंगे। आमीन। अजीजों, आसमान जो है वो जलाली है। आसमान माता परस्तों के लिए नहीं है, आसमान मजहबी लोगों के लिए नहीं है। आसमान का मतलब खुदा की बादशाही। वहां पे डबल मास्क पहनने वाले लोग नहीं शामिल होंगे। ये मैं अल-एलानिया आपसे कहती हूं। ये नहीं कि असि दिलों कुछ हो रही थे, मुंह तो कुछ हो रसी लबादा ओढ़िया है। खुदा का रूह मत्ती की इंजील में क्या कहता है कि ऐसे वक्त में जब वो कहेंगे आखिरी वक्त में कि खुदावन मैंने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, मैंने लोगों को अच्छा किया, लोग शिफा पा गए, लेकिन यीशु की उस टाइम कहेगा, वो कहेगा ए मलाउनो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम रुकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो लेकिन अंदर से नहीं। ये रुकाबी जो है ये किसको प्रिटेंड कर रही है? रुकाबी आपके दिल को, आपके मन को जाहिर कर रही है। तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानी दो। बहुत टाइम हम देखते हैं कि लोग कब्रों को बड़ा पोष के रखते हैं, टाइल्स मार्बल लगा के, ये जी ये हमारे फलाने की निशानी है। लेकिन खुदा ने क्या कहा कि इंसान तू मिट्टी है, तू खाक है, तू खाक में फिर लौट जाएगा। बदन तो चला गया, रूह बाकी है। अपनी रूह की फिक्र करें कि कहीं आपकी रूह जो है वो ना घायल हो जाए। अजीजों, कलाम सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश किया जाए। आसमान माता परस्तों के लिए नहीं, वो जलाली है, और जलाली जिंदगी रखने वालों के लिए उसकी बादशाही कायम हुई। और वहां पे क्या होगा? आसमान की बादशाही में ना तो रोना, ना कुर्लाना, ना दांत पीसना, वहां डिसिप्लिन होगा। आज हमें खुद को एक डिसिप्लिन में लेके आना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 संडे अगो एक मैसेज हमने सीखा था कि जब हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते ना तो फिर हमें पनिश मिलती है। जैसा कि आप रोड पे जा रहे हो, आप साइन को फॉलो नहीं करते, आप डिसिप्लिन को नहीं मानते, तो क्या होता है? टिकट मिल जाती है। ते जे अगर तानू आसमान तो कोई टिकट मिल जाए तो फिर वो क्या टिकट होगी? मैं चाहती हूं आपको हमेशा की जिंदगी की टिकट मिले। कि सिस्टर मीनाक्षी, सिस्टर वीना, सिस्टर ज्योति, इमरान भाई, ये सारे जो जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप खुदा की बादशाहत के वारिस बन जाएं। सो हालेलुया। अजीजों, जो ईमानदार है वो यीशु के लहू से धुल जाता है। आज हमें देखना है कि हम किस और कितने तौर से ईमानदार हैं। आपका जो हकीकी रोजा है वो ये नहीं कि बच्चों की तरह, बच्चे भी छोटे जब हम इतने थे ना तो हम बोलते हैं असि चिड़ी रोजा रख दे सा, यानी कि कुछ देख के ना तो खोल लेना, वैसे हम रोजे में हैं। अजीजों,
अभी यशायाह की किताब में हमने हकीकी रोजे के बारे में पढ़ा है। जब हमने रोजा रखना है तो हमें अपने मुंह को ढांपना है, हमें चिल्लाना है, खुदावन मैंने जितनी गुलामी गुनाह में मैंने गुजारी, तू मुझे आजाद कर दे, तू मुझे रिहा कर दे, क्योंकि तू मुझे रिहा करने के सलीब पर चला गया, तू सलीब पर चढ़ गया, तूने मुझे आजाद किया। अजीजों, इस तौर से अपने मुंह को, अपने तन को, अपने मन को पाक कीजिए, क्योंकि पौलुस रसूल क्या कहता है, मैं हर रोज अपने आप को मारता और कूटता हूं। वो स्टिक लेके अपने आप को नहीं मारता था, यस, वो अपनी जो बदनी ख्वाहिशात थी, वो अपनी जिस्मानी जो ख्वाहिशात थी, वो उनको मारता था। आप बदनी तौर पर ले ले कि आज मैं कहूंगी आज संडे है, मुझे चर्च जाना है, लेकिन जिस्म ख्वाहिश कर रहा है नहीं सो जा आज एक ही छुट्टी है। क्योंकि कलाम सिस्टर ज्योति से मेरी बात सुबह हो रही थी कि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ काम करता है। लेकिन जितने जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, जितने रूहानी हैं वो रूहानी बातों की फिक्र में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आखिरी बात करूंगी तो उस नीचे लिखा है कि देखो तुम अपने रोजा के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो, तुम सख्त मेहनत करते हो, लेकिन हमें जब रोजा रखना है तो हमें घुटनों के बल होकर उसकी हजूरी में झुकना है। अजीजों, रोजा जो है ये खुदा के गजब को टाल देता है, रोजा जो है ये खुदा के गुस्से को ठंडा कर देता है, रोजा जो है ये आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, उसने अपनी कौम को बचा लिया। मूसा ने रोजा रखा, आपके लिए 10 अहकाम लेकर आ गया, उसका चेहरा नूरानी हो गया। जब आप रोज बरोज उसके नूर में अगर ठंडना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह का रोजा रखना है। आपने इस तरह का रोजा नहीं रखना कि रोजा रख के सारा दिन मूवीज देखें, आप ड्रामास देखें, आप दूसरों के खिलाफ एबजोई करें, आप दूसरों के खिलाफ बातें करें, आप कंप्लेन करें। सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ रोजे का मतलब क्या है। रोजे का मतलब है कुर्बानी देना, कुर्बानी देना। और कैसे? जब रोजादार अपने जिस्म की, अपनी रूह की, अपनी भूख की कुर्बानी देता है तो मेरे अजीजों, कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। ये है असल रोजा, रोजे का ये मकसद है। लेकिन खुदा कहता है कि क्या मुझे ऐसा रोजा पसंद है कि तुम रगड़ा झगड़ा करो, तुम बुरी बातें, नाहक बातें किसी के खिलाफ कहो? नहीं, खुदा इससे बाज करता है। वो कहता है कि जो मुझे रोजा पसंद है, मत्ती की अंजील उसके 6 बाब में क्या लिखा है, उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, तेल डाल। तेल जो है ये रूहुल कुद्स की भी अलामत समझी जाती है। जब लोगों को मसा किया जाता कलाम मुकद्दस के मुताबिक तो उनको तेल उंडेला जाता उनके सरों के ऊपर। आप मसाशुदा लोग हैं, आप चुने गए लोग हैं, आप मुकद्दस किए गए लोग हैं, आप अल्लाह किए गए लोग हैं। सो आज अगर हम अल्लाह किए गए हैं, मुकद्दस किए गए हैं, तो अजीजों आज हमें खुदा के कलाम को समझना है। रोजा ये है। रोजा फिर कभी टाइम मिला तो हम रोजे के मुतालिक और मजीद सीखेंगे कि रोजा जो है वो हेल्पफुल, लोगों के लिए हेल्पफुल होना है। खुदा ने कहा कि अपने नेबर से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। कोई नहीं चाहता कि वो अपने बदन से दुश्मनी करे। यीशु मसीह ने फरमाया है, ये खुदा के कलाम का हुक्म है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। तो अजीजों, आइए मैं दरख्वास्त करती हूँ, अगर कोई आज अपनी गुलामी से आजाद होना चाहता है, चाहे वो छोटी सी कमजोरी की गुलामी है, तो सबकी आंखें बंद हो जाएं और वो अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं देखेगा, लेकिन खुदावंदों का खुदा आपको जरूर देखेगा, क्योंकि कलाम कहता है जो अपने होठों से मेरा इकरार करता है उस टाइम डाकू की तरह वो उसी टाइम उसे माफ करने की कुदरत रखता है। जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होगी।
और जो उनको छुपाता है उस पर खुदा की लानत होगी। हालेलुया। प्रोवर्ब की बुक में लिखा हुआ है, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम से। ए बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदा बन, आज कलाम करने में तूने लीड किया। पाक रूहुल कुद्दूस, तेरा शुक्र हो, तू जो हमें सिखाता है, तू जो हमें पढ़ाता है, तू जो हमें गाइड करता है। खुदा बन, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में घर कर जाए। आज का कलाम इनकी जिंदगियों को तब्दील करने वाला बन जाए। खुदा बन, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में पावर है कि वो जिंदगियों में काम करता है। ऐ मेरे प्यारे बाप, खुदा तू आ खुदावन, तू इनका मुंह बन और इन्हें खुदावन तू 100 गुना बरकत दे। आज जिन जिन लोगों ने अपने दिलों को तेरी पाक हजूरी में उठेर दिया है, इस कलाम के वसीला से तू उन्हें बड़ी बरकत देना, उन पर रहम करना, फजल करना, इनके घरानों पर फजल करना। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है, हमें फातेह बनाता है, क्योंकि वो खुद फातेह था और हमें भी फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। हमने जो भी काम करना है वो दिल से करना है। हालेलुया। अगर उसको पुकारना है हमने, तो वो भी पूरे दिल के साथ। हालेलुया। दिलो जान से तुझको पुकारूंगा, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा मैं। वो तो ये चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरे दर पर अगर लोग आते हैं तो वो खाली ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिलो जान से तुझको पुकारूंगा मैं, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा। हालेलुया। मुझे अपनी बाहों में दे दे बना, जीवन बदल दे मेरा। ये इस मीटिंग का हम लास्ट गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया जात खुदा के हुजूर पेश करेंगे।
तब्दील कर देता है, तमाम कमी कमजोरियों को वो दूर कर देता है। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पे खड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्लीज मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें। हालेलुया। अपने और थोड़ा सा आगे आ जाए, प्लीज आगे आ जाए। कम फॉरवर्ड प्लीज, कम फॉरवर्ड। या Pastor King, come forward please. Yeah, come forward. और एक चेन प्रेयर हम करेंगे। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ हालेलुया। उसके पास हुजूरी यहाँ मौजूद। वो अपने ताल्बों को बदला देता है। वो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। हालेलुया। वो जब हम उसको पूरे दिल से ढूंढना शुरू कर देते हैं तो वो हमें मिल जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने लबों को खोले, थोड़ी देर अपना ध्यान उस जिंदा खुदा की तरफ। प्लीज प्लीज, जैसे हमने गाया है, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा मैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी जान यहां से खाली ना जाए। प्लीज प्लीज। हालेलुया। आवाज कम है जितने हम लोग। क्या अपने बाप के साथ बात नहीं करना चाहते? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपके दिल की कोई बात नहीं है जो अपने बाप से आप शेयर करें? हालेलुया। वो आपकी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। रे बाला बड़ा जोर। जैसे भी खुदा का रूह आपको गाइड करता है, दुआ करें। हालेलुया। उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में। हालेलुया। गैर ज़बानों में, जैसे भी। हालेलुया, हालेलुया। द प्रेजेंस of the our Lord is here. Hallelujah, hallelujah. He is a living God. He is a living God. He is here. Hallelujah. Remale bada bada so. Hallelujah. Bada 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 so. Hallelujah. Dua kare, dua kare, dua kare. Hallelujah. बंधन टूट रहे हैं, जुए कूद रहे हैं, पैर अपने दान हो रहे हैं, पहाड़ पे दान हो रहे हैं, और आपके दिल तब्दील हो रहे हैं, सोचें बदल रही हैं, ख्यालात बदल रहे हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी आ रही है। रेखा दोनों रे बंदे बरस्तो रे विश्व माता दा लाबस्ते गड़ोलो से बने रे बना बना सो रे मेरे बना सामने को दोने वाला। वो आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी फैमिलियों को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज वो जिंदगी तब्दील कर रही है। रेखा दोनों बड़ा बनस्ते गले बेचते मने नहीं बड़ा कोला बना सोबा नोबा बड़े बड़े बेचते मने दोस्तों। उसके पाक खून के वसीला से तब्दीली आ रही है। नेश्ते मंगा दोस्तों गोड़ा बंदस्ते गोड़े बंदस्ते नेश्ते मंगा दोस्तों गोड़े बंदस्ते गोड़ा बंदस्ते गोड़े बंदस्ते गला बेचते। हालेलुया। तू फतेह से बढ़कर गलबा देता है। खुदावन मिन्नत करता हूँ, खुदावन इन लोगों की जिंदगियों में काम कर। खुदावन जितने लोग आए तेरे घर में, इनको बरकत पे बरकत हो, इन्हें ब्लेस कर खुदावन। हालेलुया। तू अपने चेहरे का नूर इन पे जलवा कर फरमा खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। The light, रावला को लो को बले से बड़े बड़े ले को दलो रावला से बड़े बड़े आए का दोस्तों। हालेलुया। पाक उनकी गहरी हजूरी मामूली छाए रिश्ते में का दोस्त ले नस्ते हां बड़े बड़े। हालेलुया। तेरा शुक्र करते तेरी पाक हजूरी के। खुदावन तूने हमारे दिल खुशी से भर दिए, तूने हमारे दिल खुशी से भर दिए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन।
हालेलुया। पास्टर अनफिया से रिक्वेस्ट है कि वो आखिरी प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें। वापसमानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, तेरी अनाइंटिंग के लिए, तेरे मस्सा के लिए, तेरे छूने के लिए कि तूने आज एक एक जन को छुआ, तूने बरकत दी। खुदा बना, अगर कोई बेरोजगार है उसे रोजगार बख्श दे, अगर कोई मुश्किल में है उसकी मुश्किल को आसान कर दे। ए खुदावन, जिनकी फैमिलियां यहाँ आने का खुदावन इंतजार करती है, उनकी फैमिलियों को जल्दी यहाँ ले आना। खुदावन तू इनके केसेस को ग्रांटेड कर। जिनके ग्रीन कार्ड आने को है, यीशु वो जल्द आए और हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत दें। ए खुदावन देख, मैं तेरी हकीर निकम्मी नाचीज सी खादिमा हूँ। खुदावन जब जब तुझसे मांगा तूने बख्श दिया। आज खुदावन मैं इन सबों के लिए तेरी खास ब्लेसिंग को मांगती हूँ। इनके घरों पर खुदावन तेरी बरकत नाज़िल हो, तेरे पाक मुकद्दस रिश्ते या खुदावन इनके दाएं बाएं को घेरे रखे। खुदावन इनके आज खुदावन जितने लोगों ने तेरी थाली की तरफ हाथ बढ़ाया है, इनको 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना बदला देना। खुदा ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ खुदावन, तू रहम कर, तू फजल कर। आ खुदावन तूने इस मीटिंग में एक भाई को अपने कलाम की कुदरत से छुआ है। खुदावन वो भाई मुकम्मल और कामिल तौर पर तुझ पर फोकस कर रहा है। रिबिया रशा हमारा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावन जो हदिया इन लोगों ने तेरे हुजूरी में रखा है, खुदावन पाक खुदा, इसके इनके घरों में से कभी मिट्टी में से आटा और कुपियों में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। इनके लिए फाइनेंस की कसरत की बरकत चाहती हूँ। खुदावन इनके बदनों को ले और इनके बदन, इनके चेहरे नूरानी चेहरे बन जाए। और हम सब मिलकर जब तू हमारा खुदावन अदालत करने को इस धरती पे आए, तो हम सब मिलकर खुदावन हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हैं। वापस मानी तू आ खुदावन, तू ही हम सबों का मुश्किल कशा है, तू ही आजाद करने वाला है। और तूने अपनी जान की कुर्बानी देकर, तूने पाक लहू बहाकर हमें आजाद कर दिया। बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। यीशु के नाम में प्रस्तिश करने में, कलाम करने में पाक रू तूने हमें गाइड किया, हमें लीड किया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज खुदावन, आज हम इस कलाम को यही ना छोड़े, बल्कि खुदावन इसको अपने अंदर, अपने दिलों में लेकर जाएं खुदावन, और हमेशा खुदावन तेरी कुर्बत में बढ़ते जाएं, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे तू जो आसमान पर, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तो है। आमीन। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और अपनी अपनी बरकत को रिसीव करके आ जाइएगा। हालेलुया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खास तौर पर इन जानों के साथ, इनके खानदानों के साथ, मसीह यीशु कुल आलमगीर कलीसिया के साथ और कौम बनी इस्राएल के साथ अब से लेकर तेरी आमद सानी तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। इबादत खत्म हो गई है। ये सलामती से आप रुखसत हो, और ये सलामती आपके साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। अभी जो भाई, आपका नाम क्या है? भाई किरण भाई को मैं दावत दूंगी। कलविंदर और इमरान, ये दो भाई हमारी मीटिंग में नए आए हैं, इनको हम तोहफा देंगे। और शॉर्ट बुक है वो मैं आपको बाद में दूंगी, अभी नीचे पड़ी हुई है, या अभी दे दूंगी। ये इमरान और कलविंदर, ये दे दो इनको, ये नए भाइयों को दे दें। हम आपको वेलकम करते हैं जोरदार तालियों। हालेलुया हालेलुया। सानी आगे नहीं
इसमें से लेके आओ, ठीक है। खुदावन आप सबों को बहुत बरकत दे, बहुत अच्छा लगा। और देखिए अगर कोई गवाही इस वक्त देना चाहता है तो वो 2-3 मिनट में गवाही अपनी शेयर कर सकता है कि आज की मीटिंग में आकर खुदा ने उसको क्या बरकत दी। सो आपको इजाजत है कि आप आके गवाही दे सकते हैं। जय मसीह की जय। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत शुक्र करदी हाँ। मैं बहुत देर तो अपनी मम्मी ਲਈ प्रेयर कर रही सी कि परमेश्वर मेरी मम्मी ਨੂੰ मैं वचन सुनाती हाँ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ वचन ਦਾ असर नहीं ਹੁੰਦਾ। परमेश्वर ही ਜਿਹੜਾ वचन ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। मैं परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ वचन नहीं सुन रहे और अमल नहीं कर रहे। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ परवाह नहीं करता। लेकिन मैं परमेश्वर लगे घुटने टकाए, प्रभु इस ब्रदर ਨੂੰ भी माफ कर और मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर तेरा वचन कार्य करे। मेरी मम्मी लगभग 70 साल ਦੇ हैं और परमेश्वर ने उन्होंने जीवन से काम किया। आप खुद मुंह तो कह रहे हाँ मैं अपने मम्मी पापा तो नफरत करती सी, बल्कि मेरे नानी नाना मर चुके, फिर भी वो कहते मैं अपनी मम्मी पापा नफरत करती सी। मैं मम्मी ਨੂੰ बोलिया वचन के अनुसार गंदी जगह ते यसु मसीह नहीं रहता, दिल च नफरत रखोगे यसु कभी जीवन च काम नहीं करेगा। अपने दिल चो नफरत कढो, देखो किड्डे बड़े दरवाजे परमेश्वर मेरे मम्मी ने पश्चाताप किया। मेरे लिए गोल्डन दिन है और मेरी खुशी का दिन इसलिए कारण है कि मेरी मम्मी ने जीवन च मेरा यसु काम कर लग गया। मेरी मम्मी ने पश्चाताप किया और रोज वो कहते मैं इदा गलती, मैं कहा रोज पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु का और इन्होंने दोनों पति पत्नी और जो मेरे पास्टर कामरान और पास्टर अंतिया, मैं शुक्र करती कि तो बच्चों की रोटी मैंने मिलती है और परमेश्वर दुगने रीति ना मेरे जीवन से काम कर रहा है। मैं सारा जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह ने दिया और ना दोनों पति पत्नी उस जोड़े नु मैं बहुत तहत ना ब्लेस कर दिया। इन्हां दी मिनिस्ट्री फलवंत हो जाए, आज मेरे लोग आ जाए। थैंक यू। मेरे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं और ये भाई आज और किरण भाई और साहिल जो है इनके लिए एक बार फिर जोर सामने बताइए क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आए हैं। और मैं अपने भाई परविंदर जी का शुक्र करती हूँ कि वो फ्री मॉर्न से आधे पौने घंटे का सफर करके तो मेरे भाइयों आज ईमान रखो, खुदा ने आप सबों के लिए नए दरवाजे ओपन किए। मेरी गवाही ये है कि मैनू परमेश्वर ने अज बहुत शिफा दी है, बहुत टच किया परमेश्वर ने। मैं मसीह दे विच आ, असीं इंडिया तो भी मसीह च, मेरी सिस्टर भी पास्टर है इटली दे विच ते साडी सारी फैमिली मसीह च है। बस एक सिस्टर अमेरिका वाले जिहड़े इत्थे रहिंदे ओह ही नहीं मसीह च है, बस उदां ओह मनदे आ। ते मेरी गवाही यही है कि मैं मेरे जन के जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨ ਕੇ ਉੱਪਰਨਾ ਜੀਵਨ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। देखो अलीशा के लिए तालियां बजाते हैं। अलीशा साहिल आपके लिए लेके आए। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबको खुशामदीद करती हूँ कि आप प्रभु यीशु के साथ जुड़े हो। और मैं रूह में महसूस कर रही हूँ कि जितने हम चुने गए हैं इस वक्त आसमान की बादशाही का दरवाजा भी हम सबों के लिए खुला है। सो आपने खुदा को टाइम देना है, आगे दरवाजे खुदा जमीन पर धरती पर खुद ही खोलता जाएगा। आमीन। हालेलुया। सो आप एंजॉय करें।